गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। आज मैं आपको पार्ट 5 चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन की 5th वीडियो कराने जा रहा हूं। अगर आपने इससे पिछली 4 वीडियो को 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और उससे आपको ये वाली वीडियो और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो जाइए और प्लेलिस्ट में वो वीडियो भी देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लगातार वीडियोस कंटिन्यू समय से देखते रहे। तो चलिए लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा, कैलकुलेट द फोर्स नीडेड टू स्पीड अप अ कार विद अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इफ द मास ऑफ कार इज 2000 kg। तो पहले मैं ये न्यूमेरिकल आपको जो मैंने पिछला मोशन का सेकंड लॉ पढ़ाया था उसके न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। ओके, तो पहले न्यूमेरिकल में आपको क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन 1 का आंसर कैसे होगा, कैलकुलेट द फोर्स नीडेड, वो फोर्स हमें निकालना है जितना हमें चाहिए एक कार की रेट को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ाने के लिए। तो एक्सीलरेशन दे दिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इफ द मास ऑफ कार इज 2000 kg, और मास कितना है ऑब्जेक्ट का 2000 kg। बच्चों आपको मैंने इस चैप्टर में फोर्स के दो एम ए, एक तो ये बताया, दूसरा m बराबर v माइनस यू अपॉन टी, ये दोनों ही एक ही बात है। यहाँ ये एक्सीलरेशन को v और u के टर्म में लिख दिया है और डायरेक्ट एक्सीलरेशन दे रखा है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा करना पड़ेगा, ये पहला वाला। तो करते हैं, F बराबर m, m की वैल्यू 2000 kg और एक्सीलरेशन 5 कितना हो गया 10,000 न्यूटन। ओके, या फिर आप लिख दीजिए 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन। ओके, तो ये आपका फोर्स हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। इतना फोर्स हमें रिक्वायर होगा इस कार की स्पीड को 5 मीटर पर सेकंड से स्पीड अप करने के लिए। ओके, क्वेश्चन सेकंड, इफ द मास ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज 50 kg, तो इसमें मास कितना दे रखा है 50 kg। क्वेश्चन 2 का आंसर, what force will be required to speed up the object at a rate 2 meter per second square। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसकी स्पीड इंक्रीज करनी है, उसके लिए हमें तो एक्सीलरेशन दे दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी ये आपसे पूछा है फोर्स। तो सेम फॉर्मूला, F बराबर m ए, m की वैल्यू आपको 50 और a की वैल्यू 2 दे रखी है, तो कितना हो गया 100 न्यूटन। तो ये पहले ऐसा न्यूमेरिकल था, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, सेकंड वाला मैंने इस पर करा दिया। अब थर्ड, टू एक्सीलरेट ए व्हीकल, एक व्हीकल को हमें एक्सीलरेट करना है टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना दे दिया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 है ये, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट फोर्स विल बी नीडेड, फोर्स की रिक्वायरमेंट क्वेश्चन मार्क, इफ द मास ऑफ व्हीकल इज इक्वल टू 100 kg, तो मास भी कितना दे दिया 100 kg। तो F बराबर ma, फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। m की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 और a की वैल्यू 3 दे रखी है, तो कितना हो गया 300 न्यूटन। तो ये आपका थर्ड न्यूमेरिकल का आंसर हो गया, तो मैंने आपको उस पर करा दिए। अब देखिए और न्यूमेरिकल इस पर, एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 25 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। तो एक ऑब्जेक्ट का मास कितना है 25 kg, कितने टाइम तक लगाइए 5 सेकेंड टाइम तक ये अप्लाई हुआ है। इफ इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्टार्टिंग में व्हीकल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है और फिर
उस पर ये फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ है, वो 10 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई है। तो u की वैल्यू आपको दे दी, u बराबर 5 मीटर पर सेकंड, और v की वैल्यू दे दी आपको 10 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो गई है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है नाउ। तो पहला पार्ट हमारा यही है, फर्स्ट पार्ट हमें ये चाहिए फोर्स। तो यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं, मैंने एक फोर्स का फॉर्मूला अभी आपको बताया, दूसरा वाला F बराबर V माइनस यू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, जहां पर V फाइनल वेलोसिटी, U हमारी इनिशियल वेलोसिटी, T कितना टाइम तक वो अप्लाई हुआ है, और M ऑब्जेक्ट का मास है। तो ऑब्जेक्ट का मास 25 kg दे रखा है, इनटू V की वैल्यू 10 और U की वैल्यू 5 और टाइम 5, तो कितना हो गया 25 इंटू 5 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, तो हमारा कितना आ गया 25 न्यूटन। ये आपका फर्स्ट पार्ट आया बच्चों, ये आपका फर्स्ट पार्ट आया। अब वो सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 50 सेकेंड। अब इतना जो फोर्स निकला है हमारा कितना 25 न्यूटन, इस फोर्स को 25 न्यूटन फोर्स को मैं कितने सेकंड तक अप्लाई करूं, t इक्वल टू 50 सेकेंड, 50 सेकेंड तक, 50 नहीं 15 सेकेंड तक अप्लाई करूं। तो व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो आपने तीन b बराबर u प्लस ए टी ये सुना होगा, ओके। ये मोशन की तीन इक्वेशन है, तो उसमें से ये फर्स्ट है। अब फोर्स इतना 15 सेकेंड, ठीक है, ये आपको वैल्यू दे रखी है, तो आप ये कैसे निकालेंगे, इसमें मुझे v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी चाहिए, सेकेंड पार्ट है इसका। तो कैसे करेंगे, आपको F बराबर ma एक फॉर्मूला पता है, मुझे m की वैल्यू पता है यहाँ पे, और F की वैल्यू पता है। m मास हमारा ऑब्जेक्ट का वही रहा है पहले केस में जितना है 25 kg, ओके, मास तो वही रहेगा क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट पर ये काम हो रहा है। तो फोर्स हमें हम निकाल चुके 25 kg और टाइम दे रखा है 15 सेकेंड। अब हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो v बराबर u प्लस ए टी, ये इस इक्वेशन में मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, ma इज इक्वल टू f, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं a बराबर f अपॉन m ये लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या निकाल लूँ, एसिलेशन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। f बराबर कितना दे रखा है 25, m बराबर कितना दे रखा है 25, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। F बराबर ma फॉर्मूला है, फिर मैंने ma को लेफ्ट हैंड में रख दिया, F को मैंने राइट हैंड में रख दिया, यहाँ से मैंने a को यहीं रहने दिया, m को अपॉन में ले गया, तो e बराबर f अपॉन m, ये एसिलेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों। तो एसिलेशन f की वैल्यू मुझे पता है 25 और m की वैल्यू 25 kg, तो डिवाइड होकर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट। तो एसिलेशन की वैल्यू आ चुकी है। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट बच्चों रेस्ट पर रहा होगा, तो u बराबर 0, इनिशियली रेस्ट, ओके। तो u बराबर 0, a की वैल्यू हमें 1 मिल गया, टाइम मिल गया कितना है 15, तो v बराबर कितना हो गया, v बराबर 15, ये बराबर u बराबर 0 नहीं है बच्चों, u बराबर पहले 5 से चल रहा था, 5 से ही अभी चलेगा, बस अब फाइनल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि उस पर फोर्स हमने अलग तरीके का लगा दिया है। तो u की वैल्यू हमारा वही 5 मीटर पर सेकेंड रखेंगे जो दे रखी थी, तो मैं यहाँ पर 5 रख दूंगा, तो 15 प्लस 5 यू आर 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। इतना फोर्स अगर मैं अप्लाई करूंगा तो फिर मेरा इतना फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये u की वैल्यू आपको दे रखी थी इसलिए मैंने 0 नहीं रखा है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन, इसी का मतलब फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, विच वुड रिक्वायर्ड ए ग्रेटर फोर्स एक्सीलरेटिंग ए 5 kg मास एट 15 मीटर पर सेकेंड
मतलब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक 5 kg का, एक 20 kg का। एक को मैं 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एसिलेशन से एसिलेट कर रहा हूं और दूसरे को मैं 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एसिलेशन से एसिलेट कर रहा हूं। तो कौन से में मुझे ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एसिलेट करने के लिए? एक को मुझे इतने से एसिलेट करना है, एक को मुझे इतने से करना है, तो किस में मुझे फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, ये पूछा है आपसे। तो केस 1 और केस सेकंड अलग अलग हम सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट केस में क्या दे रखा है, m बराबर 5 kg, m1 मान सकते हो आप, और a1 कितना दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरे केस में क्या बोला है, m2 20 kg और एसिलेशन कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो यहां पर मैं फोर्स निकालूंगा, F1 बराबर m1 a1 निकाल लीजिए, फोर्स का फॉर्मूला यही है हमारा। तो 5 इंटू 15 कितना हो गया, 15 5 जा 1 2 90 और 50 75 F1 और F2 की वैल्यू निकाल लेते हैं इसी तरीके से, M2 A2 M2 की वैल्यू 20 और A2 की वैल्यू मेरी कितनी है 10, कितना हो गया 200। तो यहां से आपको सिंपली पता चल रहा है किसकी वैल्यू ज्यादा है, F2 या F1। तो F2 इज ग्रेटर देन F1 मींस 20 kg के मास को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इतने तक एसिलेट करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप लिख देंगे मोर फोर्स is required to accelerate a 20 kg mass to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है बच्चों, देखिए ये आपको एक ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर दे रहा हूं, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 5 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन इन फिगर। ये टेबल है, इस पर 5 ग्राम का एक मास है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ये ग्राफ दे रखा है आपको। अब पूछा क्या है, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एग्जस्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। कितना टेबल इस बॉल पर फोर्स अप्लाई करेगी जिसकी वजह से बॉल क्या आएगी, रेस्ट में आ जाए। ओके, तो ये पूछा है। तो आप इस ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पे टाइम 0 पर हमारी वेलोसिटी कितनी है 30, तो u बराबर कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, यहां से बॉल स्टार्ट हुई है चलना, यहां से इस तरीके से मूव कर रही है और यहां पर आई है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v बराबर 0। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके, ये हमारी वेलोसिटी, यहाँ पे इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है 0 और यहां से स्टार्ट हुई है, इस टाइम पर वेलोसिटी कितनी है 30। टाइम कितना हो गया 60 सेकेंड। ओके, 0 to 60 सेकेंड। ये है m आपको दे रखा है 5 ग्राम, ग्राम को मैं मास में कन्वर्ट कर लूं, केजी में कन्वर्ट करूंगा तो 5/1000, तो ये हो गया किलोग्राम में। ओके, अब क्या पूछा है फोर्स, तो F बराबर m b माइनस u अपॉन t, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा क्योंकि u, v और t तीनों हमें गिवन है। अगर मुझे एसिलेशन डायरेक्ट दिया होता तो मैं m यूज करता, तो m की वैल्यू 5/1000, या मैंने केजी में रखा है क्योंकि हम MKS सिस्टम को फॉलो करते हैं। v 0 माइनस
30 टाइम 60 कितना हो गया 5 -30 अपॉन 60 तो 0 से 0 कैंसिल। अब ये बच्चों माइनस में आ रहा है -15 अपॉन 60 100 इतना आ गया। ये न्यूटन में। नेगेटिव फोर्स मींस क्या दिखा रहा है कि ये अपोजिट एक्स में लग रहा है। ओके, बाकी का मैग्नीट्यूड वाइज 15 अपॉन 1600। तो ये आपका हो गया न्यूमेरिकल। आप आगे इसको डिवाइड कर लेना और आंसर नहीं तो यहाँ पे छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, a car is moving with a velocity of 25 किलोमीटर पर आवर। तो एक कार है जिसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूं। तो 45 इंटू किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000, ये हो गया मीटर में। आवर को सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो एक आवर में 60 मिनट और 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड। ये मेरा किसमें कन्वर्ट हो गया, अब मेरा ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया है। ओके, अब क्या दिया है, एंड इट टेक 4 सेकंड, तो 10 दे दिया 4 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक आर अप्लाइड। स्टॉप हो रही है मींस फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 कार की। कैलकुलेट द फोर्स एग्जस्ट बाय द ब्रेक ऑन द कार। ब्रेक कार पर कितना फोर्स अप्लाई कर रही है, ब्रेक जो हम ब्रेक दबा रहे हैं लगा रहे हैं, तो वो फोर्स हमें चाहिए। इफ इट्स मास अलोंग विद पैसेंजर इज 1000, अगर मास कितना दे रखा है 1000 दे रखा है। तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहा हूं। 5 से ये कितना हो गया 1 और 10 2, तो 5 से ये कितना हो गया 5 9 जा 45, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 3 3 जा। ओके, और 2 से ये 50 कितना हो गया ये 150 अपॉन 12 इतना आ गया। ओके, अब मैं फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, F बराबर m b माइनस यू अपॉन टी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। m की वैल्यू कितना दे रखी है 1000, b की वैल्यू 0, u की वैल्यू मेरी कितनी हो गई है 150 अपॉन 12 और टाइम 4। तो 1000 ये हमारा माइनस 150 अपॉन 12 इंटू 4 इतना हो गया। ये 0 में से इतने को माइनस करूंगा तो 150 और 12 को मैं अपॉन में ले आया और ये 4 भी अपॉन में चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है और जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ओके, तो आप आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ of a ball of mass 50 gram rolling on a concrete floor is shown in figure. Calculate the acceleration and frictional force of the floor on the wall. तो आपको क्या पूछा है, एक एक्सेलरेशन क्वेश्चन मार्क फोर्स क्वेश्चन मार्क, गिवन क्या है m बराबर 50 ग्राम दे रखा है, इसको केजी में कन्वर्ट करूंगा तो 50 अपॉन 1000 केजी और 0 से 0 5 से ये 2 0 1 अपॉन 20 केजी। ये मेरा मास हो गया। अब इस ग्राफ से मैं क्या निकाल सकता हूं, ये मेरा यहां से स्टार्ट हुआ है बच्चों, ये यहां से रोल हुई है गेंद, तो स्टार्ट में u ये हो गया मेरा u इक्वल टू 80 और यहाँ पर u कितना हो गया b फाइनल वेलोसिटी 0, तो u मुझे गिवन हो गया 80 और b बराबर हो गया 0। क्यों हो गया, मेरी जो बॉल है वो यहाँ से रोल होना स्टार्ट हुई है
तो u मेरी यहीं से स्टार्ट हुई है, तो ये वेलोसिटी वाली लाइन है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 80, और फिर कहाँ तक आई है यहाँ पर आप वेलोसिटी देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये जीरो से स्टार्ट होता है ग्राफ, तो ये जीरो, तो b 0 हो गया, u 80 हो गया, और टाइम कितना हो गया यहाँ से 0 to 8 चले हैं, तो टाइम दे दिया 8 सेकेंड में टाइम है, और ये मीटर पर सेकेंड में है। ओके, तो ये इस तरीके से ग्राफ से आप वैल्यू निकालना सीख चुके हो। अब पहले एसिलेशन निकाल लेते हैं। एसिलेशन बराबर क्या होगा, b माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो v कितनी है 0, u की वैल्यू 80, और टाइम दे दिया है हमें 8 सेकेंड। 8 सेकेंड कितना हो गया, माइनस 80 अपॉन 8 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया, ये एसिलेशन आ गया। अब हमें फर्स्ट आंसर आ गया, सेकंड क्या पूछना है, फोर्स, तो F बराबर m इंटू ए, m की वैल्यू कितनी है हमारा 1/20, और एसिलेशन कितना दे रखा है माइनस का 10, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या हो गया 1/2 माइनस का फोर्स, मीन्स फोर्स F इक्वल टू 0.5, ये हमारा न्यूटन आ गया। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स जो लगाया जा रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है मोशन के। हियर मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पर पिछले वाले में मैंने ये चीज बताई थी, लिखा नहीं था। हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट this force is applied to opposite direction to the motion. ओके, तो ये आपका हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन रीड करते हैं। ए ट्रक ऑफ मास m is moved under a force F if एक ट्रक है जिसका मास m है और उस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, F, कैपिटल F फोर्स अप्लाई हो रहा है, कैपिटल F यहाँ कुछ भी मान लीजिए। If the truck is then loaded with an object equal to mass of the truck, अब ट्रक की बराबर का मास का कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, जितना ट्रक का मास है ट्रक के ऊपर उतने ही मास का क्या लोड रख दिया है, कोई भी ऑब्जेक्ट या लोड फिर रख दिया है। एंड द ड्राइवर फोर्स इज हाफ, ड्राइविंग फोर्स इज हाफ। अब क्या हुआ, जब उस पर लोड रख दिया है बच्चों, तो उसकी स्पीड, उस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा, तो वो फोर्स हमारा कितना हो गया, हाफ। देन हाउ डज द एसिलेशन चेंज, अब ये पूछे हैं कितना एसिलेशन में चेंज आया जब हमने एक खाली ट्रक पर उसी के बराबर का वेट रख दिया, मास रख दिया। ओके, तो ये तो क्वेश्चन कह रहा है आपका, तो आप समझ चुके हैं। तो केस 1 और केस 2 करके हम निकाल लेते हैं इसको, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट में क्या है, मास कितना दे रखा है m, और फोर्स कितना दे रखा है F1 इक्वल टू F। ओके, दूसरे केस में क्या है, मास कितना हो गया, मास हो गया एक तो मास ऑफ ट्रक प्लस मास ऑफ लोड। ट्रक का मास कितना है m, मास ऑफ लोड का मास कितना है, कैपिटल M ही होगा, क्योंकि वो लोड का मास कितना है, ट्रक के मास के इक्वल है, तो यहां से मास कितना हो गया 2m। फिर वो क्या कह रहा है, अगर मैं लोड कर दूं ऑब्जेक्ट को उस पर, ट्रक पर, तो क्या हो रहा है, ड्राइविंग फोर्स मेरा कितना हो जा रहा है, हाफ। तो ड्राइविंग फोर्स F2 इक्वल टू कितना हो गया, पहले का कितना हो गया, हाफ, F/2 आधा हो गया। अब दोनों केस में मुझे एसिलेशन निकाल लूंगा और कंपेयर कर लूंगा। तो फर्स्ट केस में एसिलेशन, तो
पहले एफ बराबर एम ए, आपको एक फॉर्मूला पता है, तो ए बराबर एफ अपॉन एम, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एसिलेशन का। यहाँ से मैं E1 निकालूंगा, पहले एसिलेशन E1 फर्स्ट केस का, इसलिए मैंने 1 लिख दिया है। तो यहाँ पर फोर्स कितना, F1 अपॉन M1, F1 की वैल्यू F और M1 की वैल्यू M, A1, ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। केस सेकंड का सॉल्व करते हैं इसी तरीके से, A2 बराबर F2 अपॉन M2, F2 की वैल्यू कितनी है, F/2, हाफ हो चुका है हमारा फोर्स, और मास कितना है 2m, तो ये मेरा किधर आया, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, F बराबर 4m हो गया। तो ये मेरा A2। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ A2 बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 इंटू F अपॉन M लिख सकता हूँ। देखिए एक बार, ये 1 यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, और ये अपॉन में 4 है, तो 1/4 इंटू F अपॉन M लिख सकता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं यहाँ को A2 बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1/4 और F/M, ये क्वेश्चन 2। एक बार चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहले, A2 बराबर 1/4 इंटू F/M, ये मेरा इक्वेशन 2 निकल आई। अब मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 F अपॉन M इज इक्वल टू A1, इसमें F अपॉन M बराबर किसके बराबर है, A1 के। पुट द वैल्यू ऑफ F अपॉन M इन इक्वेशन 2, तो मैं ये वाली जो वैल्यू आई है F अपॉन M बराबर A1, ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू A1, A2 बराबर A1/4। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो एसिलेशन सेकेंड पार्ट का है, सेकेंड वाला पहले वाले एसिलेशन का कितना हो गया, 1/4 हो गया है। तो ये आपका आंसर हो गया। या आप इसको उल्टा मल्टीप्लाई कर दें तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, 4A2। या आप ये कह सकते हैं, पहला जो पहले पार्ट का फर्स्ट सिचुएशन का जो फर्स्ट केस का एसिलेशन था, वो केस सेकेंड के एसिलेशन का 4 गुना है, 4 टाइम्स है। या फिर आप ये कहिए कि सेकेंड केस का एसिलेशन फर्स्ट केस के एसिलेशन का 1/4 है, 1/4 है। ये आपका हो गया। तो ये आपके न्यूमेरिकल थे, और इसको एक तरीके से और कर सकते हो बच्चों आप, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन सेकेंड है, आप इसको इक्वेशन सेकेंड ही मान लीजिए। अब क्या करें, मैं इक्वेशन 1 इज डिवाइड बाई इक्वेशन 2, इसको डिवाइड कर दूं तो भी मेरा ये आ जाएगा, A1 अपॉन A2 अगर मैं डिवाइड करता हूं F/M अपॉन F/4M, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इधर से होगा, इसका इससे होगा, तो F इंटू 4M, ओके, और M इंटू F, ये हो गया A1 अपॉन A2, सॉरी A2, F से F कैंसिल, M से M कैंसिल, तो A1 बराबर 4A2 या A2 बराबर A1/4। तो सेम आंसर आपका यहाँ से आएगा और सेम आंसर आपका यहाँ से आएगा। जो भी आपको बेस्ट लगा हो, आप उनमें से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें, या फिर इक्वेशन 2 को इस तरीके से सेट करें जिससे कि इक्वेशन 1 से जो वैल्यू आई है वो मैं इक्वेशन 2 में पुट कर सकूं। ओके, तो ये आपके न्यूमेरिकल थे। इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट न्यूमेरिकल थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें।